दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे मनुष्य में होने वाली एक ऐसी व्याधि जिसके कारण शारीरिक, मानसिक गति प्रभावित होती है, जिसे हम ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण लोगों में डाउन सिंड्रोम के प्रति जागरूकता फैलाना है। डाउन सिंड्रोम को जानने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे शरीर की रचना कोशिकाओं से होती है और कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़े होते हैं और ये जोड़े कोशिका विभाजन के समय अलग अलग होते रहते हैं। जब इन जोड़ों का या गुणसूत्र के संख्यात्मक पक्ष का अनियमित विभाजन होता है तो उससे कई प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। उन्हीं में से एक व्याधि डाउन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। दरअसल 46 गुणसूत्रों को अगर जोड़े में हम कहें तो ये 23 जोड़े होते हैं और 23 जोड़े में 22 जोड़े ऑटोसोम अर्थात कायिक गुणसूत्र, जबकि एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होता है। जब इनकी संख्या अनियमित हो जाती है अर्थात बदल जाती है तो यहाँ पर सिंड्रोम अर्थात व्याधि उत्पन्न होती है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। इस प्रक्रिया में 23वां जोड़ा 2 की संख्या में ना होकर वह 3 में हो जाता है अर्थात 21वीं जोड़ी ट्राइसोमी हो जाती है, जिसका असर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ता है। यह कोई संक्रामक बीमारी या व्याधि नहीं है, यह जन्म से होती है अर्थात जेनेटिकली है। इसका मुख्य कारण नॉन डिसजंक्शन अर्थात जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब गैमीट बनते हैं तो क्रोमोसोम सही से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण एक गैमीट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है। हम बात करेंगे टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम। दरअसल डाउन सिंड्रोम 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ट्राइसोमी, जो कि 95% केसों में देखा जाता है। इसमें प्रत्येक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अर्थात 21वीं जोड़ी ट्रिपलेट हो करके सूत्र हो जाते हैं। दूसरा है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। इसमें कुछ सेल नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल हो जाते हैं। और तीसरा है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम का एक हिस्सा अटैच हो जाता है और जिसके कारण डाउन सिंड्रोम जैसे व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, किसमें ये होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो रिस्क फैक्टर में अधिक उम्र की माँ अर्थात 35+ माँ से उनके बच्चों में या जिनके यहाँ जेनेटिकली डिजीज के रूप में है वहाँ पर ये इनकी संभावना प्रबल होती है। इनके कुछ शारीरिक सिम्पटम में फ्लैट फेस अर्थात चपटा चेहरा, छोटे कान, स्मॉल ईयर, शॉर्ट हाइट, बौनापन और प्रोट्रूडिंग टंग मोटी जीभ हो जाती है। साथ ही साथ मेंटल सिम्पटम मानसिक व्याधि में लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में अक्षमता, स्लो डेवलपमेंट, हेल्थ प्रॉब्लम में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, हियरिंग प्रॉब्लम और थायराइड जैसे इशू आते हैं। लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है। इसकी जांच प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड तथा ब्लड टेस्ट के माध्यम से हो जाती है और कन्फर्मेशन टेस्ट एमनियोसेंटेसिस अर्थात उल्बेधन के द्वारा होता है। साथ ही साथ क्रोनियानिक विलाइस सैंपलिंग के द्वारा भी इसकी जांच करते हैं। जन्म के बाद कैरियोटाइप टेस्ट से इनकी संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कंफर्म कर ली जाती है। ट्रीटमेंट एवं मैनेजमेंट। डाउन सिंड्रोम का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट कुछ संभव है। जैसे थेरेपीज़ में हम स्पीच थेरेपी का प्रयोग करके उसकी आवाज़ में सुधार कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी से उसके शरीर
में कुछ सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से उसके व्यावसायिक कार्यों में भी सुधार कर सकते हैं। एजुकेशन के द्वारा स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम से और साथ ही साथ मेडिकल केयर में रेगुलर हेल्थ चेकअप और सही सपोर्ट से ये बच्चा नॉर्मल लाइफ भी जी लेते हैं। जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अवेयरनेस फैलाना, इंक्लूजन को बढ़ाना और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। मोटो उद्देश्य डिफरेंट बट इक्वल, मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ है कि यह एक बीमारी है, जब रियलिटी यह है कि यह जेनेटिक कंडीशन में होने वाली एक प्रकार की व्याधि है। मिथ ये है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, रियलिटी ये है कि ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम कोई कमज़ोरी नहीं, यह एक अलग पहचान है। हमें चाहिए कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों, बच्चों में एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, रिस्पेक्ट, सम्मान तथा सपोर्ट सहयोग करने की, जिसके द्वारा आगे समाज बदलेगा तो उनकी ज़िंदगियां भी बेहतर होती चली जाएंगी। धन्यवाद।